अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत ना बड़े ही अजीब तरीके से हुई। सुबह 6:30 बजे के करीब मेरे फादर इन लॉ ने हमारे पोर्शन की बेल बजाई और बताया कि हमारी गाड़ी के सामने जो गाड़ी खड़ी हुई होती है ना, उसमें आग लग गई है। सारे मोहल्ले वालों ने ना पानी डाल के आग बुझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस गाड़ी के अंदर ना गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो सब डर के पीछे हट गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल की और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, लेकिन जब तक आग बुझी ना तो गाड़ी बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। साथ में आसपास के पेड़ वगैरह भी जल गए थे और किसी को भी मोहल्ले में पता नहीं था कि ये किसकी गाड़ी है। और हमारे घर के अंदर तक इतना ज़्यादा धुआं आ गया था और इतना ज़्यादा शोर हो गया था कि शोर से बच्चे भी सुबह सुबह उठ गए थे। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ने बहुत करम किया और कोई भी जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर ये आम ना मैंने रात में पानी में डिप कर दिए थे। और जब भी आम आते हैं तो लाजमी 4 से 5 घंटे मैं उनको पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो आम आ रहे हैं वो केमिकल वाले हैं, अभी बारिशें वगैरह नहीं हुई हैं, तो ऐसे आमों को तो मैं लाजमी पानी में भिगो के रखती हूँ। आमों को फ्रिज में रखने के बाद ना यहाँ मैंने साबुत मसूर की दाल भिगो दी थी, क्योंकि दोपहर के खाने में ना आज मुझे दाल बनानी थी। सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी थी। और ये साबुत मसूर की दाल ना मुझे शादी से पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब मैं शादी होकर आई ना तो हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा दाल बनती थी यही वाली बनती थी। और मेरे हस्बैंड को तो ये दाल इतनी ज़्यादा पसंद है तो फिर ये मुझे बार बार बनानी पड़ती है। और ये दाल ना हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी हमारे घर बनती है और अब मुझे भी इसकी आदत हो गई और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। अच्छा, आज ना मैं किचन के काम ज़रा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारा काम था। मुझे आज मार्केट भी जाना था, अम्मी की तरफ भी जाना था और साथ में मुझे पिकनिक के लिए पैकिंग वगैरह भी करनी थी। और आज मेरे दोपहर का खाना ना ज़्यादा ही जल्दी बन गया था, इसलिए फिर हमने नाश्ता नहीं किया और फिर डायरेक्ट हमने खाना ही खाया था। अच्छा, मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में ना वॉइस ओवर ही करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही छोटे हैं, तो उनके शोर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा वीडियो में आ जाती है। और क्योंकि मेरा घर जो है रोड के बिल्कुल सामने है, तो बाहर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं ना जिनको आप डायरेक्ट बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आगे हमें पिकनिक पर जाना था, तो मैंने सोचा था कि वहाँ की वीडियो मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये माइक्रोफोन मंगवाया था। अच्छा, इससे पहले जो मैंने माइक मंगवाया था ना उसकी वॉइस क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया था। उसके बाद मैंने ये मंगवाया है, इसमें 2 माइक हैं, साथ में कनेक्टर भी दिया हुआ है, केबल भी दी हुई है। उसके बाद चार्ज करके जब मैंने इसको चेक किया ना तो मुझे इसकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब कि इसमें इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही थी कि लग रहा था कि ये मेरी आवाज़ है ही नहीं, किसी और की ही आवाज़ है। मेरी ना शुरू से एक आदत है कि जो भी काम मुझे करना होता है ना वो मैं टाइम से पहले ही कर लेती हूँ। और पिकनिक पे हमें 2 दिन बाद जाना था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने सारी पैकिंग की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में आप काम करो ना तो कोई ना कोई चीज़ आप लाजमी भूल जाते हो। मेरे घर में कोई भी इवेंट होता है या मुझे कहीं जाना होता है ना तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल में एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है या मुझे क्या क्या पैकिंग के लिए चीज़ें रखनी है। और वो चीज़ें ना मैं आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ करके रखती रहती हूँ ताकि पैकिंग करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख लिए हैं और जो जो सामान मुझे लेकर जाना है ना वो भी सारा मैंने यहाँ पर रख लिया। और मुझे जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी वो फिर मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना सूटकेस निकाल लिया है। सूटकेस में मैं सामान इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा बैग नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं सूटकेस में ही लेकर चली जाती हूँ। और जब मैं उम्रे पर गई थी ना तो ये पैकिंग क्यूब्स मैंने तब मंगवाए थे और लिटरली ये कोई इतने ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब कि आप इसमें कपड़े रखो तो आपकी प्रेस वगैरह भी ख़राब नहीं होती और आपकी पैकिंग भी ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाती है। अच्छा, बड़े वाले पैकिंग क्यूब में ना मैंने अपने और जहाज़ेब के कपड़े रख लिए थे। और हमारा फार्म हाउस पे ना 1 डे और 1 नाइट का स्टे है, तो एक पैकिंग क्यूब में मैंने बच्चों के दिन के कपड़े रख लिए थे और एक में मैंने उनके स्विमिंग के और रात के कपड़े रख लिए थे। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो लाजमी मैं बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप ज़्यादा कपड़े लेकर जाओ ना तो वो यूज़ में नहीं आते, लेकिन अगर आप कभी एक्स्ट्रा कपड़े ना लेकर जाओ ना तो लाजमी आपको एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस पैकिंग क्यूब में मैंने बच्चों के स्विमिंग के कपड़े रखे ना उसमें साथ में मैं टॉवल भी रख रही हूँ, ताकि पूल से जब बच्चे आए तो फटाफट से मैं उनको खुश कर दूँ। पूल के लिए भी ना मैं बच्चों के 2-2 कपड़े रख रही हूँ और यहाँ तीनों बच्चों का ना मैंने एक और सूट निकाल लिया और साथ में मैंने एक और टॉवल निकाल लिया और वो भी इसमें मैंने रख दी है। कपड़ों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन बॉक्स। और मैं कहीं भी टूर पे जाती हूँ या पिकनिक वगैरह पर जाती हूँ तो ये वाला मेडिसिन बॉक्स ज़रूर मैं साथ लेकर जाती हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं पहले भी एक डिटेल वीडियो इसकी बना चुकी हूँ। उसके बाद मैंने ना बच्चों का ब्लैंकेट रख लिया था, साथ में मैंने अपना टॉवल रख लिया था, बच्चों के लिए एक पिलो रख लिया था, चादर रख ली थी, क्योंकि मैं समझती हूँ ना कि आपको अपनी हर चीज़ ना लाजमी खुद से लेकर जानी चाहिए ताकि आपको जाकर ना कहीं कोई भी परेशानी ना हो। और सूटकेस के साइड्स की जो जगह बच गई थी ना उसमें मैंने फिर बच्चों के डायपर रख लिए थे। फिर उसके बाद जो भी पैकिंग क्यूब्स मैंने पैक किए थे ना वो इसमें मैंने अरेंज कर लिए थे। और यहाँ पर आप देखें कि कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग लग रही है सिर्फ इन पैकिंग क्यूब्स की वजह से। उसके बाद तीनों बच्चों के अपने और जेबी के मैंने ग्लासेस भी रख लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों की स्विमिंग ट्यूब्स रख रही हूँ और ये स्विमिंग ट्यूब्स ना तकरीबन 3 साल पुरानी है और ये आयशा और आयजा की हैं और इन दोनों की ट्यूब्स मैंने रख ली थी। और जोहा जब से हुई है ना उसके बाद से हमारा ना कभी भी वाटर पार्क या फार्म हाउस वगैरह जाने का प्रोग्राम नहीं हुआ है, तो जोहा की ट्यूब नहीं थी, वो मार्केट से जाके मुझे परचेज़ करनी है। और यहाँ पर ना मैं बच्चों की और अपनी एक एक एक्स्ट्रा स्लीपर्स रख रही हूँ। जो स्लीपर्स
लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, जो मैं परचेज़ करके लाई हूँ वो सारी हम पहन कर जाएंगे। और ये मैंने एक एक एक्स्ट्रा सबकी रख ली हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना जो जो मुझे याद आता जा रहा था वो मैं सूटकेस में रखती जा रही थी। यहाँ पर मैंने बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए थोड़े बहुत बलून्स भी रख लिए हैं और यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों के कैप्स भी निकाल लिए और अपना फ्लॉपी हेड भी निकाल लिया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी। मुझे अपने 1-2 ड्रेसेस और रखने थे, वो भी प्रेस नहीं हुए थे, इसलिए मैं नहीं रख पाई थी। उसके बाद हम मार्केट के लिए निकल गए थे, हमें खाने पीने की कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए हम किफ़ाया सुपर मार्केट आ गए थे। अच्छा, मेरे घर की भी ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी और हमें पिकनिक पर जाने के लिए भी सबके लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो आज शॉपिंग करते करते ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी शॉपिंग हो गई थी और इसके बाद ना हमें अम्मी के घर जाना था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अम्मी के घर ड्रॉप करनी थी, क्योंकि पिकनिक पर जब हम जाएंगे तो अम्मी के घर से ही जाएंगे, क्योंकि जो बस आएगी ना वो अम्मी के घर ही आएगी और सब लोग वहीं पर जमा होंगे। उसके बाद मैंने जोहा के लिए स्विमिंग ट्यूब लेनी थी, वो मैंने ली। उसके बाद हमने बिलिंग वगैरह कराई और अब हम अम्मी के घर जाने के लिए निकल गए हैं। और फिर रास्ते से हम मेहरान आइसक्रीम आ गए थे, फिर यहाँ से हमने आइसक्रीम ली। अच्छा, स्टार्ट में जब ये मेहरान आइसक्रीम की ओपनिंग हुई थी और यहाँ से हमने जब फर्स्ट टाइम इनकी आइसक्रीम ट्राई की थी ना, तो ये टेस्ट में हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। शुरू में ना इनकी आइसक्रीम को इतनी ज़्यादा मीठी होती थी कि अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेना तो उसका सर ही चकराना शुरू हो जाए और उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। लेकिन माशाल्लाह से ना टाइम के साथ इन्होंने अपने टेस्ट और क्वालिटी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है कि अब इनकी आइसक्रीम लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। टेस्ट अच्छा होने के साथ साथ ना इनकी आइसक्रीम इकोनॉमिकल भी बहुत है। इन्होंने काफ़ी सारे फैमिली बकेट्स भी बनाए हुए हैं, साथ में काफ़ी सारी इन्होंने डील्स भी बनाई हुई हैं जिसमें आइसक्रीम कोन्स भी आपको मिलती हैं। इनकी जो हमने डील ली थी ना उसमें एक चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम थी और एक मैंगो आइसक्रीम थी और अब हम यहाँ पर कोन में आइसक्रीम फिल कर रहे हैं। और अम्मी के घर क्योंकि आइसक्रीम स्कूप पर नहीं था तो फिर हमें चम्मच से ही फिल करनी पड़ रही है। ये दोनों ही फ्लेवर्स टेस्ट में बहुत अच्छे थे और अगर आप लोग कराची से हैं तो इनकी आइसक्रीम लाजमी आप लोग ट्राई कीजिएगा और जो इनकी आइसक्रीम ट्राई कर चुका है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइसक्रीम खाने के बाद बातें शातें करने के बाद अब हम वापस घर की तरफ निकल गए और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।